कहते हैं खुद को पाना सबसे मुश्किल सफ़र होता है और शायद सबसे ज़रूरी भी। खुद की खोज, अतीत का पड़ाव और आज का नज़रिया, इन तथ्यों के प्रभाव में मैं निकल पड़ा सफ़र के अगले पड़ाव, मेरी पहली सोलो ट्रिप जयपुर। ट्रेन के लगभग 8 घंटे सफ़र के बाद आगरा और फिर वहाँ से जयपुर के लिए दूसरी ट्रेन। ये बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि कैसे पहुँचा जाए। जयपुर खुद एक बड़ा स्टेशन है और आगरा मथुरा से ट्रेन और बस ऑल टाइम अवेलेबल हैं। स्टेशन और मेट्रो स्टेशन अगल बगल हैं, जहाँ से बड़ी चौपार के लिए टिकट लें। ये हवा महल के जस्ट बगल में ही है। हाँ, यहाँ खाने और रहने की तो गज़ब किल्लत है, पर चटर पटर खूब मिलेगा। बेहतर है स्टेशन के इर्द गिर्द ही रूम लें। खैर, मैंने तो ये गलती कर दी, जिससे समय और बजट और ऊर्जा काफ़ी खर्च हुई। हवा महल में आगे के द्वार से प्रवेश नहीं होता, लेकिन पिछला द्वार भी मेट्रो स्टेशन के एग्ज़िट के बगल में ही है। यहाँ पर आने के बाद मुझे किला और महल में अंतर समझ आया। सुंदर कलाकृति से बने हर एक दीवार राजसी भंगिमा से लदी थी। हवा महल सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया, जो कि बर्नौली प्रिंसिपल और वेंचुरी इफ़ेक्ट पर बना है। इसका आविष्कार क्रमशः 1738 और 1797 में हुआ था। इस महल में प्राचीनता नहीं, अपितु भव्यता है, तो इस पर कहने को कुछ खास नहीं है। हवा महल का ये प्रोटोटाइप पूरी तरह बाहरी संरचना के विचार को प्रदर्शित करता है। महल का मुख्य द्वार, व्यवसाय हेतु जगह और पिछला द्वार। हवा महल के अंदर ही जंतर मंतर और सिटी पैलेस भी है, मतलब कि उससे थोड़ा सा ही दूर पर, जहां आप पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं। तो फिर हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव जंतर मंतर पे। जंतर मंतर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल एक वैश्विक धरोहर है, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1724 में बनाया था। सूर्य घड़ी के विकास के क्रम में एक सूर्य घड़ी होने के बावजूद सटीकता की प्राथमिकता के लिए एक विशाल सनडायल का निर्माण, जिसकी सटीकता 2 सेकंड से भी कम है, विज्ञान में उनकी सनकदार रुचि का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। अफसोस ये है कि उनकी ऐसी सोच ने भी
राजस्थान के दकियानुसी ख्यालों से आगे न निकल पाए और महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा को ख़त्म ना करते हुए उसके उलट हवा महल का निर्माण कराया गया। ये देखो यहाँ परछाई यहाँ आ रही है। हाँ, तो ये आपको टाइम बता रहा है, परंतु ये जो टाइम बता रहा है ना, ये तो पुराना टाइम बता रहा है, धूप का टाइम बता रहा है। आप जो घड़ी में टाइम देख रहे हैं ना, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये उज्जैन को वो माना हुआ है इन्होंने। स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम में जो फर्क होता है वो यहाँ लिखा जाता है। अच्छा, मुझे संडाल देखने की थोड़ी जानकारी तो है, तो मैंने मज़े के लिए वहाँ पर समय को संडाल से कैलकुलेट करने की कोशिश की और थोड़ी त्रुटि के साथ मैंने इसे 2:47 कैलकुलेट किया था। हालांकि ये काफ़ी क्लोज रहा। हालांकि वहाँ और भी जटिल यंत्र थे जिनकी जानकारी मुझे तो नहीं थी। हाँ, लेकिन जानकारी के साथ इन्हें देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार होता। खैर, यदि आप यहाँ आते हैं तो प्रायोरिटी यही कीजिए कि यदि समय हो तो टूर गाइड कर लीजिए। वो एटलीस्ट आपको शॉर्ट में इन चीज़ों को बता देगा, वरना आप यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा ले सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड ये महल चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। अब पता नहीं उनके पास ऑप्शन नहीं होते थे या इन्हें बनाना ज़्यादा आसान होता था। कछवाहों की वंशावली, जिनमें आज के राजा का इमेज भी शामिल है। ये बंदूक कम तोप ज़्यादा लग रही थी। भाई साहब, शस्त्रों की तो पूरी भंडार है यहाँ पे।
महाराजा सवाई मान सिंह को ब्रिटिश थल सेनाओं में मानद कप्तान नियुक्त करने का आदेश। लो भैया, अंग्रेज़ों की सेना में ये भी शामिल थे। युद्ध संरचना, चक्रव्यूह और मकरव्यूह। सर्वतोभद्र सभा निवास। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! किसने बनाया ये मुजस्सिमा? अगले दिन सुबह में हम निकल पड़े जल महल की तरफ, जो कि वहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर है और बस बराबर मिलती है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों के बीच में ये जल महल चालू है, बस आप पकड़े रहो इसी तरह। वाकई बेमिसाल लगता है। बस इसी तरह पकड़े रहो, आप कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन जल महल को दूर से ही देखने के लिए है, हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते। नॉट थर्ड यूज़ हो रहा है। हाँ ठीक है। ये जगह शाम में घूमने लायक बहुत ही खूबसूरत है। और भाई साहब, यहाँ वेडिंग फ़ोटोशूट, बाप रे बाप! मैंने अकेले 5-6 फ़ोटोशूट देखे। प्री वेडिंग, आफ्टर वेडिंग, वेडिंग ही वेडिंग, क्या ही किया जाए। खैर, सोने चांदी को सड़कों पर बिकता छोड़ मैं पहुंचा वहां के एक फेमस मिठाई के शॉप, और वहां से ख़रीदा मैंने राजस्थान का फेमस घेवर। और रात में रास्तों का मज़ा लेते हुए मैंने अपने सफ़र को यहीं ख़त्म किया।